साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 77 होने वाला है और आप सबको पता ही होगा टॉपिक हमारा चल रहा है अलजेब्रा और आज का यह वीडियो अलजेब्रा का पार्ट 16 होने वाला है। अलजेब्रा के पिछले पार्ट में यानी पार्ट 15 में आपने 11 सवाल लगाए थे। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर से सवालों को लगाएंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 12वां प्रश्न है 3x + 4 = 5x। ठीक है, देखिए 3x और 5x एक जात का है बिल्कुल। तो तरीका हमने क्या बताया था, एक जात के पास जाएगा बिल्कुल। तो आप क्या कीजिए, इस 3x को उठाकर इस साइड ला दीजिए। ला देते हैं, क्या है 4 बराबर क्या हो जाएगा 5x माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि 3x इस साइड प्लस में है, बराबर की उस साइड जाएगा माइनस में बदल जाएगा। समझ गए आप। 4 बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, बिल्कुल। इसी बात को हम 2x = 4 भी बोल सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए ये दो अपने आप में अचर है, x चर है, तो 2 अचर के पास जाना चाहेगा यानी 4 के पास जाना चाहेगा, तो 2 को ले जाते हैं बराबर की उस तरफ। 2 बराबर की इस तरफ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। हो गया, x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 4 2 बार में कट गया, तो वही 2 आ गया। समझ गए आप, समझ गए। एक डाउट ये भी होगा कि आप 3x को उधर ले गए, ठीक है, तो आप कहेंगे 3x को तो उधर ले गए, इस बार अब 5x को इधर नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये समझ गए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस बार 3x को इधर रखिए, 5x को इस साइड ला दीजिए, तो प्लस का 5x बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक, 5x अगर इधर आ गया तो यहाँ 0 बचा होगा। ठीक, 0 मान लीजिए। ये प्लस का 4 बराबर की उस तरफ जाएगा 0 के पास, तो प्लस का 4 माइनस का 4 बन जाएगा। हाँ, और इसमें 0 जोड़िए या घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 0 को नहीं लिख रहे हैं। ठीक, 3x माइनस का 5x माइनस का 2x हो जाएगा बराबर माइनस का 4। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये -2 अपने आप में क्या है, अचर है। ये अचर के पास जाना चाहेगा, भेज दीजिए। x का मान क्या हो जाएगा -4 बटा -2। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे ये -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा ना। नहीं भाई, ये जो चर है इसके साथ में ये जो अचर है कैसा संबंध रखा है, गुना का संबंध रखा है ना। हाँ, तो उधर जाके भाग हो जाएगा। इस अचर का अपने आप में जो चिन्ह है वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 4 था इस चर के साथ प्लस में था, ये बराबर के उस तरफ गया होगा तो माइनस हुआ होगा। प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने पहले ही रख दिया है। समझ गए होंगे आप। देखिए माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो आंसर 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 2 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक बात, चलिए दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। 13वें प्रश्न पे आइए। क्या है, 3p को इस बार इधर ला दीजिए, 10p प्लस का 3p इधर आएगा माइनस का 3p, माइनस का 14 बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस का 14, प्लस आगे अमूमन लिखते नहीं हैं। ठीक बात है। 7p = 14, p बराबर क्या हो जाएगा 14/7, गुना में है बराबर किस तरफ आएगा भाग में, p का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
पी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक काम और, आप ये वाला चिन्ह जरूर लिखिए कीजिएगा, ये वाला, और यहाँ जब फाइनल x का मान आया इसलिए से, इसका इस चिन्ह का मतलब होता है कि अगली लाइन का काम हमने नीचे किया है। ठीक है, अगली लाइन का काम हमने नीचे किया है। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को 4p रहने दीजिए, बराबर के इस तरफ है प्लस का 2p, बराबर की साइड आएगा माइनस का 2p हो जाएगा, माइनस का 18 बराबर की उस तरफ जाएगा प्लस का 18, 2p बराबर 18, p का मान 18/2, इसलिए p का मान क्या आ गया, 9। उम्मीद है चीज़ों को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हो गया, चलिए देखिए यहाँ पे माइनस का 5p, ये माइनस का 3p बराबर किस तरफ आएगा, प्लस का 3p हो जाएगा, बराबर इधर प्लस का 20 बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यह -2p हो जाएगा इक्वल टू -20, p का मान क्या हो जाएगा, -20/-2, क्योंकि -2 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा क्या, -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 20 10 बार में, इसलिए p का मान क्या आ गया, 10 आ गया, p का मान 10 आ गया। आप वैल्यू को इसमें रख कर भी देख सकते हैं, सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं रख देता हूँ, एक 10 रख दीजिए, 5 गुना 10 क्या हो गया, 50, 20 माइनस 50 क्या हो जाएगा, -30, पी यहाँ रखिए, पी का मान 10 दिया 30 माइनस का, इधर भी -30 और इधर भी -30, बराबर हो गया। हाँ चलिए अब आइए 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न आपके सामने है। कुछ विद्यार्थियों को यहाँ समस्या आ सकती है, कुछ को नहीं आएगा, जिनको आएगा वो फोकस ज़्यादा करेंगे, अपना ध्यान से देखेंगे। ये भी अचर है, ये भी अचर है ना, बोलिएगा हम। तो समीकरण का नियम मैंने क्या बताया था हल करने का, एक जात के पास जाएगा, चर चर के पास जाएगा, अचर अचर के पास जाएगा, लेके जाइए। x बराबर क्या हो जाएगा, 17/7, ये प्लस का 3/7 है, बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस का 3/7 हो जाएगा। चलिए ये भिन्न का घटाव हो गया कि नहीं, और मैंने आपको भिन्न का घटाव बता रखा है, सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम 7 आएगा, इस 7 को इस 7 से भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 17 17 माइनस 1 गुना 3 क्या हो जाएगा, x का मान 14/7, इसीलिए x का मान 2 आ गया। बात आया समझ में, कितना आसान था, बेहद आसान था। चलिए आसान था तो अच्छा बात है। चलिए 17वां प्रश्न देखिए क्या है। ये है, जो सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोकिएगा, सॉल्व कीजिएगा। क्या हो जाएगा, x का बराबर 7/6 माइनस का 3/2 बराबर की उस तरफ जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। आइए सॉल्व कीजिए। 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, इस 6 को इस 6 को इस 6 को इस 6 से भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 7 7 प्लस 2 को 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना 3 9, 7 9 16/6। इसको आप कटा के छोटा कर सकते हैं, बोलिएगा हाँ, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, तो x का मान 8/3 आया। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आसान है बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये अचर है,
ये चर है, ये भी चर है, तो चर को चर के पास ले जाइए। तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 तो रहेगा ही, माइनस का 1/2 बराबर के उस तरफ जाकर प्लस का 1/2 हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक बात है, ठीक बात है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक। 2 1 का एलसीएम 2, 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना 3 6, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार में, 1 गुना 1 1, ठीक है। 2x बराबर क्या हो गया, 7/2, 7/2। अब देखिए 2 गुना में है, बराबर किस तरफ आएगा, भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर क्या, 7/2/2, ठीक। या इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं 7/2 भागा 2, ठीक है। समझ रहे हैं आप, समझ में आना चाहिए। 7/2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 7/4, 7/4। यहाँ कैसे आ गया तो समझ लीजिए, 7/2, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा, हाँ, गुना में 1 ऊपर 2 नीचे, 7 1 7, 2 दूनी 4। समझ में आया कैसे आया। और ऐसा मैंने भिन्न के भाग में बता रखा है बाकायदा। मैं यहाँ पर एक भी काम ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो मैंने न बताया हो, ठीक है, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आइए 19वां सवाल देखिए, 19वां नंबर का सवाल, ये भी आसान है, बनना चाहिए आप लोगों से। क्या होगा, x/3 बराबर 7/15 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक बात है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 15 1 का लघुत्तम 15, 7 माइनस 15 x/3 माइनस 8/15, ऐसा हो गया, हो गया। देखिए ये 3 भागा में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -8/15 गुना में 3 हो गया, हो गया। 3 का से 15 5 बार में और ये 1 बार में, ठीक। -8 गुना 1 क्या हो जाएगा, -8, नीचे 5, x का मान -8/5 हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो स्पीड करके देख लेना, यदि लगे स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो स्लो करके देख लेना। आपके पास दोनों उपाय हैं, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको दिक्कत नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो निस्संदेह आपने बीच क्लास में कहीं ना कहीं क्या किया जाए, क्या कहा जाए कि आपने चीटिंग किया है, ठीक। या तो आपने पढ़ा याद नहीं किया है, या तो अपने वीडियो को सीरियसली देखा नहीं है, ठीक है। सीरियसली पढ़िए मेरे साथ, सब चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है। आइए 20वां सवाल देखिए। देखिए 21वां प्रश्न, 5
ब्रैकेट x प्लस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई टू 10, हाँ या ना? कर देंगे? कर देंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 25। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बताइए, ऐसा सॉल्व करने आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं तो कीजिए ना। 5x बराबर क्या हो जाएगा? 25 प्लस का 10 बराबर की उस तरफ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, 5x बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 10 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 बचेगा। x बराबर 15/5, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर आइए, 7 मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा? 7y। 7 मल्टीप्लाई 3 21, बीच में माइनस है, माइनस। एक तरीका और भी है, वो आपको पता है। आइए, क्या हो जाएगा? 49। 7y बराबर क्या हो जाएगा? 49 प्लस का 21। क्यों हो रहा है सब समझ में आ रहा है आपको? 7y बराबर 70, दोनों को जोड़िएगा तो 70 होगा। y का मान 70/7, इसीलिए y का फाइनल वैल्यू 10। 7 10 70, हाँ या ना? बिल्कुल। आइए, 22वां सवाल हो गया। 23वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये सवाल है, आइए। 3 गुना 3x क्या हो जाएगा? 9x। ठीक, 3 माइनस में है, ये 3x प्लस में है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस। ठीक, 3 5 15। ठीक, माइनस का गुना करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आया? बराबर का 30। अब आगे आप काम करना जानते हैं। -9x बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 15। ठीक, -9x बराबर 15। 30 में से 15 चला जाएगा तो 15 बचेगा। x का मान क्या हो जाएगा? 15/-9। ठीक बात है। ठीक, 3 का से 9 3 बार में, 3 का से 15 5 बार में। ठीक बात है, ध्यान से देखिए। 5 प्लस में है कि नहीं? 15 प्लस में है तो 5 भी प्लस में माना जाएगा। हाँ, ठीक। अब देखिए, 5/3 तो हो गया, प्लस को माइनस से भाग देंगे तो क्या होगा? माइनस। तो x का मान -5/3 हो जाएगा। समझ में आया? आ गया होगा। चलिए, 24वें प्रश्न पे हम चलते हैं। आइए देखिए, तो 24वां प्रश्न क्या है? आइए, 24वां प्रश्न देखिए। तो इसको तोड़ना मैंने सिखा रखा है। क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 6। 2 को उठाया, इससे गुना किया, फिर इससे गुना किया, इससे 3 से। ठीक बात है, बराबर क्या हो जाएगा? 3x। 4x प्लस का 3x बराबर किस तरफ आएगा? माइनस का 3x, बराबर प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6। 4x माइनस 3x क्या बचेगा? 1x। डायरेक्ट x बोलिए, -6। x का मान -6 आ गया। ये आंसर हो गया। आइए, यहाँ पर आइए। 3 तिया 9 y माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 छक्के 18 माइनस गुना माइनस प्लस बराबर 10y। ठीक बात है। 9y प्लस का 10y इधर आएगा, माइनस का 10y हो जाएगा। प्लस का 10y बराबर किधर है? माइनस का 10y। ठीक, प्लस का 18 बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। 9 10 9 19 माइनस का 19y माइनस का 18 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। y का मान क्या हो जाएगा? -18/-19। माइनस से माइनस खत्म, y का मान 18/19 हो गया। उम्मीद है साथियों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। जो मैथ में कमज़ोर है उनके पास शेयर ज़रूर करें। और आप जो सुझाव दे सकते हैं हमें, प्लीज़
कमेंट में उसे ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।